अब नाश्ता का समय हो गया, भूख लग रही है, पेट में बिल्ली नच रही है। तो भगवान के जितने भी सखा हैं वो सब कहने लगे कन्हैया भूख लगी है, भोजन मिलेगा। ध्यान देना, ये ब्राह्मण देवता अपनी बात नहीं बताते हैं। तो मेरे कन्हैया ने कहा कि चले जाओ, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पंडित जियों का गांव है। शुद्ध एकदम सनाट्य ब्राह्मण हैं। बगल में पंडित जियों का गांव है। पंडित जियों के गांव में जाओ और जाकर के मेरा नाम ले देना और स्वयं भोजन करके आना और मेरे लिए भी ले आना। ग्वाल वाल बोले मिल तो जाएगा? बोले पक्का। अब बेचारे ग्वाल वाल सवेरे ही सवेरे पंडित जी के गांव में आए गए। पंडित जी सवेरे ही स्नान करके संध्या वंदन करके राम नाम की माला फिर रहे हैं, 108 की माला। और जब तक पंडित जी की माला पूरी नहीं है जावे ना, जब तक वो किसी से बोले नहीं। अब ग्वाल वाल गए, सोई हाथ जोड़ के बोले पंडित जी महाराज। पंडित जी ने इशारा किया। पंडित जी सोच रहे हैं कि जजमान नौता करने आ गया। राधे राधे। पंडित जी सोच रहे हैं कि यजमान नौता करने आ गए। पंडित जी की माला हुई। पंडित जी कहने लगे बताओ क्या बात है, कहाँ पे आना है कथा करने के लिए? ग्वाल वाल बोले कथा नहीं करवानी, हम वृंदावन से आए हैं, कृष्ण बलराम के मित्र हैं, भूख लगी है, भोजन मिलेगा। पंडित जी महाराज कहने लगे हम दुनिया के खाने जाते, हम तुम्हें कहां से खिला दें? हाँ? पंडित जियों ने तो सम्मान भी नहीं किया। कई कई जगह ये कथा कहो तो बुरा लग जाता है ब्राह्मणों को। आवत ही आवत ही हरसै नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में। जाना कहाँ चाहिए परीक्षित महाराज? जरा ध्यान दें। आप भी माला फिरो, आप भी बैठो, मन में सीताराम बोलो। वो फिर रहे, मन में बोलो सीताराम। तो विचार करिए प्यारे, जाना कहाँ चाहिए? जहां पर मान मिले, सम्मान मिले, जहां पर इज्जत मिले। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर आपकी 2 पैसे की इज्जत न हो प्यारे। रिश्तेदारी भी उस जगह करना चाहिए जहां बराबर वाला होना चाहिए। एक बार बिटिया की सगाई खेत बेचकर 21 लाख रुपए, 51 लाख रुपए देकर कर दोगे, कब तक जमीन बेचोगे? कब तक आप देते रहोगे? दोगे तो सम्मान मिलेगा और नहीं दोगे तो 2 पैसे की इज्जत नहीं होगी आपकी। इसलिए रिश्तेदारी भी हमेशा बराबर वालों से बनाना चाहिए प्यारे। रिश्तेदारी भी हमेशा बराबर वालों से बनाना चाहिए। आज विवाह में दे दोगे, कल पछाएगा, पछ में कहां से दोगे? टीका में कहां से दोगे? मुक्ति विदा भव सुख मृताच सत्रा कथितो बुदामय भवते भवाव वर्तते भाव भक्ता संयुक्त। ब्राह्मणों ने सम्मान नहीं किया, ग्वाल वाल लौट कर आए। कन्हैया बोले अकेले खाया है, मेरे लिए नहीं लाए? ग्वाल वाल कहने लगे ओ दारी के तूने हमारी बेइज्जती करवाई है। ऐसी जगह भेजा है हमें जहां पर उन्होंने पानी तक की नहीं पूछा। तो मेरे कन्हैया कहने लगे पंडित जी कमाना जानते हैं, उनकी पत्नियों के पास जाते तो गोद में बिठाल कर आपको खिलाती। दोबारा से गए तो इतनी माला बड़ी कर दी कि ग्वाल वाल ब्राह्मणों के घर में प्रवेश कर गए। पंडित जी महाराज कमाना जानते हैं, लेकिन पंडित जी महाराज की अर्धांगिनी उनकी पत्नी हमेशा दान करती हैं, और दान करती हैं तो प्रभु कृपा करते हैं प्यारे। मेरे गोविंद को ग्वाल वालों को गोद में बिठाल कर खिलाया है। और वो ब्राह्मण पत्नियां हाथ में कलेऊ लेकर के टिपल लगा करके
सर पर डलिया रख करके और एक हाथ का घूंघट मार के अपने पतियों को छोड़कर मेरे कृष्ण की शरण में चली गई प्यारे। तो मेरा कहने का भाव केवल यही है, चाहे वो प्रकांड विद्वान हो, चाहे 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता हो, लेकिन जब तक आपके अंदर निष्काम भक्ति नहीं होगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र नभा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये ब्राह्मण देवता हम कृष्ण बलराम के, देखो ईट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। राधे राधे भैया, बार बार नहीं, कल रोजाना की व्यवस्था एक बार बना दो। ईट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं प्यारे। अर्धांगिनी को, पत्नी को घर कहा जाता है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे प्यारे। ईट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता। जिस घर में अर्धांगिनी होगी, जिस घर में लक्ष्मी होगी, घर को स्वर्ग बना देगी प्यारे। ब्राह्मण पत्नियों को परमात्मा मिले। नेताजी, जीवन बीत गया ब्राह्मणों का जप करते करते, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। वो ब्राह्मण पत्नियों ने हमेशा घर पर रोटी बनाई, घर का चौका बर्तन किया, कभी परमात्मा की माला नहीं जपी। लेकिन केवल अंतर इतना है कि ब्राह्मणों के पेट के अंदर कपट था, छल था, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। वो ब्राह्मण पत्नियों के हृदय के अंदर प्रेम था प्यारे, सच्ची भावना थी। परमात्मा कभी दिखावटीपन से प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तो हमेशा उसी पर प्रसन्न होते हैं कि भाव का भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भाव से जो भजता मुझे, सुभव से बेड़ा पार है। अब सुनो, यहाँ पर 500 रुपए, 1100 रुपए, 1000 रुपए, 20,000 रुपए चढ़ाने से परमात्मा